बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ओए बशीर, तेरी बीवी तो बहुत सोनी है, कसम से देख ज़रा कितना हुस्न है इसके चेहरे पर। दोस्त बशीर से शरारतें कर रहे थे। आज बशीर की शादी थी। बशीर ने चलाते हुए कहा, शर्म तो आती नहीं ना, भाभी है तुम लोगों की। दोस्तों ने कहा, भाभी भी है और हमारी बहन भी है यार, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हाइमा को खुदा ने बहुत खूबसूरत बनाया था। हाइमा इखलाक की खुशबू थी, मुस्कुराती हुई चांद सी लगती थी। हाइमा की शादी बशीर से हुई थी। बशीर ने हाइमा को और हाइमा ने बशीर को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। निकाह हुआ और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। हाइमा बशीर के हाथ थामे जिंदगी की रोशनी की तरफ चल दी। दिल में डर सा था, आंखों में कुछ ख्वाब से थे, लेकिन एक खौफ भी सता रहा था। या अल्लाह, बशीर एक अच्छा हम सफ़र हो, ऐसा हम सफ़र जो मेरे दर्द मेरे दुख को समझ सके, मेरी खामोशी को समझ सके। पहली रात थी। बशीर हाथ में ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ, पास बैठ गया। हाइमा, भूख तो नहीं लगी? हाइमा ने धीमी सी आवाज़ में कहा कि लगी है। बशीर को यूं लगा जैसे हाइमा ने कहा हो नहीं लगी। बशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगी है, मैं तो लगा हूँ खाने। बशीर ने प्लेट में चावल डाले, उस पर चिकन डाला और मेरे सामने खाने लगा। हाइमा घूंघट से देख रही थी। भूख बेहद लगी हुई थी, लेकिन शर्मा रही थी। सोच रही थी कैसा बंदा है, मुझे भूख लगी है और खुद खा रहा है। हाइमा को गुस्सा भी बहुत था, मगर खामोश रही। पहली रात थी। खाना ख़त्म किया, मोहब्बत भरी बातें शुरू हो गई और यूं ही रात गुजर गई। दिन हुआ, दूसरे दिन की सारी रस्में ख़त्म हुई। जब बशीर हाइमा के घर गया, हाइमा ने रात को पूछा, बशीर आपको भूख लगी है? बशीर ने कहा, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है कि क्या बताऊं, प्लीज़ जल्दी से खाना लगाओ। हाइमा ने कहा, बशीर वैसे एक बात कहूं, आप बहुत बेवफा हैं। बशीर ने कहा, अब क्या हुआ? हाइमा ने कहा, पहली रात आपको मैंने कहा भी था कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है मैंने भी, मगर आप मेरे सामने मज़े ले ले कर खाते रहे और मैं देखती रही, आपको ज़रा सा भी तरस ना आया। बशीर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जनाब, मुझे लगा था तुम कह रही हो भूख नहीं है। हाइमा ने कहा, बस करें अब। बशीर ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, अपने हाथ से निवाला हाइमा को खिलाया और सॉरी करते हुए कहने लगा, हाइमा, अब आप ही तो मेरी ज़िंदगी है। ज़िंदगी का सफ़र प्यार भरे मौसम से शुरू हो गया। बशीर इतनी मोहब्बत करता था हाइमा से कि शायद ज़माने में कभी किसी ने किसी से की हो। अगले रोज़ हाइमा कपड़े प्रेस कर रही थी। हाइमा का हाथ जल गया। हाइमा की चीख निकल गई। सुबह का वक़्त था। बशीर सो रहा था। वो बेड से छलांग लगाकर उठा। हाइमा, क्या हुआ? हाइमा ने कहा, कुछ नहीं। फिर तुमने चीख क्यों मारी? हाइमा ने कहा, अरे पागल, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा हाथ जल गया। बशीर ने हाथ अपने हाथ में लिया, जहाँ से जला था वहाँ जल्दी से ट्यूब लगा दी। तुमको थोड़ा सा भी दर्द हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो ऐसा करो, तुम नाश्ता तैयार करो, कपड़े मैं प्रेस करता हूँ। हाइमा ने कहा, जनाब, मैं कर लेती हूँ, आप जाओ शावर लो जाकर। बशीर ने जिद की कि नहीं, आप नाश्ता तैयार करो, मैं करता हूँ कपड़े प्रेस। हाइमा ने माथे पर बोसा किया और किचन में चली गई। बशीर कपड़े प्रेस कर रहा था, लेकिन बशीर को प्रेस करने नहीं आते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उल्टे सीधे प्रेस कर ही लिए। माथे से पसीना साफ करते हुए कहने लगा, हाय रब्बा, शुक्र है मुझे लड़की नहीं बनाया, वरना मैं तो मर जाता। नाश्ता किया, काम पे चला गया। बशीर कोई अमीर ज़्यादा तो था नहीं, लेकिन हलाल की कमाई में अच्छा गुजारा हो रहा था। ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी हो रही थी। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। हाइमा गार्डन में बैठी थी, हल्की सी हवा चल रही थी। इतने में बारिश होने लगी। ठंडी हवाएं, हल्की हल्की सी बारिश। हाइमा बारिश में भीगने लगी। इतने में बशीर आ गया। हाइमा ने कहा, बशीर, मेरा दिल कर रहा है गरम गरम पकौड़े खाने को। अरे तुम खाली हाथ आ गए हो। बशीर ने कहा, मैं बाहर नहीं जाने वाला, सुन लो, मुझे ठंड लग रही है। हाइमा ने जिद की, जाओ ना बशीर, प्लीज़। बशीर ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अच्छा ले आता हूँ अभी। मोहब्बत के सामने हार गया। बाजार गया, पकौड़े और चिकन लिया। घर आ रहा था कि बाइक स्लिप हुई और गिर गया। कीचड़ से सारे कपड़े गंदे हो गए।
घर आया हाइमा ने देखा, जोर जोर से हंसने लगी। पागल, ये क्या बनकर आ गए। बशीर के होंठ कांप रहे थे। हाइमा ने पास आकर पाइप से पानी डाला, उसका चेहरा साफ किया, इसे पास बिठाया, टॉवल से इसे खुश्क किया। बशीर चीखने लगा। हाइमा मुस्कुरा रही थी। कोई हाल नहीं बशीर, तुम्हारा भी। बशीर ने कहा, बहुत जालिम बीवी हो तुम। हाइमा बोली, पागल, मैं यूं ही सता रही थी तुमको। चलो ये गर्मा गर्म चाय पी लो, फिर मैं खाना बनाती हूँ। बशीर को कुछ सुकून मिला। हाइमा के कंधे पर सर रखे हुए सो गया। हाइमा ने बशीर को जगाकर बेड पे सोने का कहा और खाना बनाने लग गई। हाइमा बहुत खुश थी। इतनी मोहब्बत करने वाला हम सफ़र मिला है। वक्त गुजरता गया। हाइमा ने एक दिन कहा, बशीर जानते हो, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। बशीर ने कहा, हाइमा तुम्हारी आंखें बता रही हैं। हाइमा ने बशीर का हाथ पकड़ा और कहने लगी, बशीर, अल्लाह ने हमारी सुन ली, आप बाबा बनने वाले हैं। हाइमा, सच कह रही हो? हाइमा ने हाँ में सर हिलाया। बशीर ने हाइमा को जोर से सीने से लगाया। हाइमा मुस्कुराने लगी। अल्लाह कभी हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। हाइमा घर के काम करती, लेकिन हाइमा को कमज़ोरी महसूस होने लगी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, हाइमा को आराम की ज़रूरत है। बशीर ने कहा, हाइमा आज के बाद तुम कुछ काम नहीं करोगी, मैं करूँगा। सब कुछ खाना बनाऊँगा, सफाई करूँगा, सब कुछ मैं ही किया करूँगा। हाइमा ने कहा, नहीं जनाब, मुझे कुछ नहीं होता। बशीर मुस्कुराकर कहने लगा, हाइमा जानती हो ना, तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द हो तो मुझे सुकून नहीं आता। चलो अब मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाता हूँ, वो पियो। हाइमा लेट गई। बशीर दूध गर्म करके लाया, अपने हाथ से मेडिसिन खिलाई, फिर दूध पिलाया। हाइमा ने कहा, बशीर क्या हमेशा मुझे यूं ही चाहोगे? बशीर ने देखा हाइमा की आंखों में आंसू थे। बशीर ने आंसू साफ किए, मुस्कुराते हुए कहने लगा, शादी सिर्फ दो जिस्मों का मिलन तो नहीं होता। अगर तुम मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए अपनी हर ख्वाहिश मेरे कदमों पे लुटा सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा। हाइमा, तुम मेरे दोनों जहां की खुशी हो। बशीर सुबह उठता, नाश्ता बनाता, जूस बनाकर अपने हाथों से हाइमा को पिलाता। हाइमा अगर कहती मुझे भूख नहीं तो बशीर जिद करता, हाइमा पीना पड़ेगा तुमको, समझी। बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। हाइमा को बहुत शदीद दर्द हो रहा था। बशीर जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने चेकअप किया। डॉक्टर्स परेशान थे। हाइमा दर्द से तड़प रही थी। बशीर पास खड़ा हाथ में हाथ लिए हौसला दे रहा था हाइमा को। डॉक्टर ने बशीर को अकेले में बताया, आपकी बेगम की रिपोर्ट ठीक नहीं आई। बशीर ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, देखिए साहब, आपकी बीवी की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको बच्चा चाहिए या बीवी? हम दोनों में से एक को ही बचा सकते हैं। बशीर की आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है मेरा। डॉक्टर ने कहा, जल्दी बताइए क्या करना है, हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। बशीर हाइमा के पास गया। हाइमा की आंखों को चूमा, मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी पागल, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, यकीन रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बशीर ने डॉक्टर से कहा, मुझे मेरी हाइमा चाहिए। डॉक्टर ने कहा, फिर अपनी बीवी के लिए एक गुर्दे का भी इंतजाम करें, जिसका खर्चा 10 लाख होगा। बशीर ने कहा, मैं अपना गुर्दा दूंगा। हाइमा मौत से लड़ रही थी। यहाँ हम सफ़र का साथ था, यहाँ एक सच्ची मोहब्बत का इम्तहान था। डॉक्टर्स ने 4 घंटे का ऑपरेशन किया। हाइमा मौत से लड़ती रही। इधर बशीर का भी ऑपरेशन चल रहा था। बशीर की आंखों में बेहोशी में भी हाइमा की तस्वीर थी। ऑपरेशन के बाद जैसे ही बशीर को होश आया, बशीर ने पहली आवाज़ हाइमा को दी, मेरी हाइमा कहाँ है, मेरी हाइमा कैसी है? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी से। बशीर ने कहा, मुझे मेरी हाइमा के पास ले जाओ। नर्स ने हौसला दिया और मुस्कुराते हुए हाइमा के पास ले गई। देखा हाइमा बेहोश थी। बशीर की आंखों में आंसू थे। वो वहीं हाइमा के पास बैठ गया। नर्स ने मना भी किया, मगर उसने वहां बैठने की जिद की तो डॉक्टर ने इजाज़त दे दी। जब हाइमा को होश आया तो उसने आंखें खोलते ही बशीर को आवाज़ दी। बशीर ने हाथ थामा, देखो मैं पास हूँ तुम्हारे। हाइमा बार बार बशीर का नाम ले रही थी। बशीर ने रोते हुए हाइमा का हाथ अपने होंठों से लगाया। हाइमा रोते हुए कहने लगी,
بشیر ہمارا بچہ کہاں ہے؟ بشیر خاموش ہو گیا۔ ہمت نہیں تھی بتانے کی۔ اسے پہلے کہ بشیر کچھ بتاتا ڈاکٹر روم میں داخل ہوئی۔ ان دونوں کو یوں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ دونوں جو اتنے پیار کرنے والے ہم سفر ہیں تو خدا بھی ایسے لوگوں پر رحمت کر دیتا ہے۔ موجزانہ طور پر اللہ کا شکر ہے آپ کا بیٹا بھی صحیح سلامت ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ بشیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے کو گود میں اٹھایا، چومنے لگا، خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ حائمہ کو جب ساری بات کا پتہ چلا تو وہ رونے لگی۔ بشیر اتنی محبت، اتنی چاہت، پاگل مرنے دیتے مجھے۔ بشیر نے ہونٹ پر انگلی رکھی۔ حائمہ تیرے بنا بشیر کی کیا زندگی؟ حائمہ نے بشیر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یوں ایک ہم سفر نے اپنے ہم سفر کی سانس میں سانس لے کر ایک اچھا ہم سفر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں اب ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں ان مردوں کے لیے جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ مرد جو بیوی کو گالی دیتے ہیں، وہ مرد جو انا میں طلاق طلاق بول کر اپنی ہم سفر کے منہ پر اپنی گندی مردانگی تھوکتے ہیں، وہ مرد جو بیٹی پیدا ہونے پر تشدد کرتے ہیں، وہ مرد جو دن بھر کام کرنے والی بیوی کو رات میں ایک محبت بار جملہ نہیں کہہ سکتے، وہ مرد جو سمجھتے ہیں بیوی ایک غلام ہے۔ خدا کے لیے بن جاؤ نا بشیر کی طرح۔ میں ضمانت دیتا ہوں زندگی جنت بن جائے گی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔